हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल स्टेप। आज हम बात करेंगे एसबीआई के ऐसे एक शानदार फंड के बारे में जिसमें आप अपनी इनकम से 2000, 3000, 5000, 10,000 जो भी आप सेविंग कर लेते हो तो आप इसको इन्वेस्ट करके 5 साल में 2 करोड़ 16 लाख के कैसे कॉर्पस बना सकते हैं। और इस फंड की कुछ बेसिक डिटेल जानेंगे कि जो इसने रिटर्न दिया फ्यूचर में भी ऐसे रिटर्न देता रहेगा और किस टाइप के इन्वेस्टर के लिए सूटेबल होगा और मिनिमम होल्डिंग टाइम आपका क्या होना चाहिए, तो इस फंड पे फोकस कर सकते हो आप। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके रिटर्न की। तो अगर 1 साल की रिटर्न की बात करें तो 38.90% का रिटर्न है। 38.90 अप्रॉक्सीमेट 39% का रिटर्न है पिछले 1 साल पहले। अगर आपने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया होता तो उसकी वैल्यू 1,39,000 रुपये हो गई होती। और पिछले 3 साल की बात करें तो 24.26% का रिटर्न है। पिछले 3 साल में 24.26% का रिटर्न डिलीवर किया है इस फंड ने एसबीआई के। और इसकी 5 साल की रिटर्न की बात करें तो 30.31% का रिटर्न है, सॉरी 30.11% का रिटर्न है 5 साल में। और इसकी ऑल टाइम की रिटर्न की बात करें तो 21.56 है, ऑलमोस्ट 22% का रिटर्न है इसमें। मिनिमम एस आई पी अमाउंट की बात करें तो आप 500 रुपये से कर सकते हो। मिनिमम लमसम अमाउंट की बात करें तो आप 5,000 रुपये कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपने कर दी तो उसके बाद आप 1,000 रुपये का भी लमसम कर सकते हो। और बात करें इसकी एक्सपेंस रेशियो की तो 0.77% लगते हैं। जो एक्सपेंस रेशियो होते हैं जो फंड मैनेजर एएमसी मैनेज करने के लिए चार्ज लेती है। आप एक तरह से समझ सकते हो कि जो आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो उसके मैनेज और उसको इन्वेस्ट करके आपको पैसे जो बना के दे रहे हैं उसके फी लेते हैं एक तरह से। और 1 साल से पहले आप रिडीम कर देते हो तो 1% का आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। और आप शॉर्ट टर्म में अगर इसको अपने पैसे को रिडीम कर लेते हो, निकाल लेते हो तो 20% का आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म बोले तो 1 साल से पहले 1 साल तक निकाल लेते हो तो आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा 20%। अगर उससे बाद निकालते हो तो आपको 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा। लेकिन इसमें 1,25,000 की लिमिट है उस फाइनेंशियल ईयर में। अगर 1 लाख से ऊपर की 1,25,000 से ऊपर की आपकी गेन होती है तो आपको 12.5% का टैक्स लगेगा। और इसकी बात कर लेते हैं होल्डिंग की कि ये जो फंड है कहाँ पे इन्वेस्ट करता है, किस किस शेयर में इन्वेस्ट करता है। तो सबसे पहला जो है टोरेक्स पावर है, सुंदरम फाइनेंस है, क्रिसल एलटीडी है, वोल्टास है, एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज है, थर्मेक्स एलटीडी है, एआई इंजीनियरिंग एलटीडी है। ये कुछ टॉप होल्डिंग्स हैं जिनमें इन्वेस्ट करते हैं। इस फंड का मैक्सिमम होल्डिंग होता है। और इसकी सेक्टर लोकेशन की बात करें तो फाइनेंशियल में 14.7 है, सर्विसेज में 12.5 है, और हेल्थ में 10.6, और ऑटोमोबाइल में 8.7 है, और कैपिटल गुड्स में 8.5, कंस्ट्रक्शन में 7.8 है, और केमिकल में 7.6, और मेटल एंड मिलिंग्स में 6.8 है, और कंज्यूमर डिक्शनरी में 5.5 है। तो ऑलमोस्ट जो भी पॉपुलर कैटेगरी है इन्होंने कवर कर रखा है जिससे आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिलने के चांसेस है। चलिए कैलकुलेट करके देख लेते हैं। अगर आप 1,000 रुपये की एसआईपी करते हो और हम इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न लेते हैं 22% की, जो कि फंड ने 5 साल में रिटर्न डिलीवर किया है 30% से ऊपर का। हम 22% लेते हैं जो कि एस बी आई मिड कैप फंड है। तो मिड कैप कैटेगरी में आपको 22 से 25% का एक्सपेक्टेड रिटर्न इजीली मिल जाते हैं, लॉन्ग टर्म में मिलते हैं और मिल भी रहे हैं काफ़ी फंड में। जो भी ये भी फंड है काफ़ी अच्छा फंड है। और ऑल टाइम की रिटर्न भी इसके 22% के आसपास के है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 22% का रिटर्न डिलीवर करेगा। और आप 5 साल तक इसको इन्वेस्टमेंट रखते हो तो आपकी जो फंड की वैल्यू होगी 1,09,668 रुपये की। आप इस 1,09,000 को आप लमसम कर देते हो। 1,000 की एसआईपी आपने 5 साल तक चला दिया, उसका 1,09,000 की कॉर्पस बन गया आपका। 1 लाख को आपने एसआईपी बंद कर दिया, उसको छोड़ दिया, वैसे ही छोड़ दिया। तो इसको अगर हम एक्सपेक्टेड इससे रिटर्न लेते हैं, इस पर 22% मिल जाता है तो आप 15 साल तक भूल जाते हैं उसको। तो 21,51,909 रुपये के वैल्यू हो जाएगी। जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होएगा वो जो 5 साल में आपने एक एक हज़ार रुपये लगाए हैं वही इन्वेस्टमेंट अमाउंट होएगा। और आप 5,000 रुपये की एसआईपी करते हो और 5 साल तक छोड़ देते हो, एक्सपेक्टेड रिटर्न वही है 22% का। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 3 लाख रुपए का, और जो टोटल फंड की वैल्यू होगी 5,48,341 रुपये। और आप 5 साल एसआईपी चला के क्लोज कर देते हो और छोड़ देते हो इसको अगले 15 साल तक। तो जो आपकी ये फंड की वैल्यू होगी
तो इस फंड की जो वैल्यू होएगी 1,08,18,773 रुपये की। तो आप देख सकते हो कितना आप शॉर्ट टर्म 5 साल तक SIP चलाना, उसके बाद भी आप करोड़ों रुपए बना रहे हो। तो ये होती है कंपाउंडिंग की ताकत। जितने लॉन्ग टर्म तक अगर आप बने रहते हो तो आपको अच्छा खासा रिटर्न बनता है। अगर यही आप 10,000 रुपये की SIP करते हो और 5 साल तक चलाते हो और एक्सपेक्टेड रिटर्न वही 22% का है, तो अगर आप जो इन्वेस्ट करोगे वो 6 लाख रुपए का, और जो आपकी फंड की वैल्यू होगी 10,96,683 रुपये। वही 5 साल SIP चला के आप क्लोज कर देते हो और इसको भूल जाते हो अगले 15 साल तक। तो 15 साल बाद आपको 2,16,37,547 रुपये का पर्पस हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कैसे आप छोटे अमाउंट से आपके जो भी इनकम है उसके खर्चे के लेस करके जो भी बच जाता है सेविंग, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। क्योंकि आज के टाइम में महंगाई इतना तेज़ी से बढ़ रहा है, उतनी तेज़ी से हमारी इनकम नहीं बढ़ रही है। तो आपको जो पैसे बचा रहे हो उसको ऐसे जगह इन्वेस्ट करो जहाँ से इन्फ्लेशन को बीट करके आपको अच्छा रिटर्न मिले, पैसे से पैसे बने, तभी आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो जल्दी से जल्दी। इस वीडियो से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में क्वेरी जनरेट करें। आने वाले टाइम में बहुत सारा वीडियो लेकर आऊँगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।